ठीक है। तो चलो नोटिस करो, हमने जो क्वेश्चन किए थे क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने आई थिंक कंप्लीट कर लिए, है ना। हमें आज इससे आगे बढ़ना है। 5 से आगे शायद हमने कोई क्वेश्चन किया था। हाँ 8 किया था 5 के बाद। चलो जी, तो आज हमें क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर 6 करना है। तो हम इससे करना स्टार्ट करते हैं। नहीं थर्ड नहीं कराया मैंने भी, थर्ड नहीं कराया। थर्ड कराऊं पहले, जो थर्ड करते हैं। एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी थोड़ी मुझे इसमें। तो कौन कौन आए? ईशिता और गीता दोनों आ गए बेटा। हाँ जी, ध्यान से देखना इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो। निशा आ गई बेटा। देखो, इफ m प्लस वन अ टर्म ऑफ ए पी, क्या हुआ? तो इसमें आई थिंक पूरा क्वेश्चन आया नहीं, देखो ना जरा। आ गया प्रूव यहां से, ठीक है। फोकस करो बेटा इस तरफ। क्या कह रहा है? इफ m प्लस वनथ टर्म मतलब क्या? देखो nth टर्म का मतलब क्या होता है बताओ मुझे। nth टर्म का मतलब an होता है ना। nth टर्म का मतलब क्या होता है? an, यानी तो ऐसे ही m प्लस वनथ टर्म का मतलब क्या? a m प्लस वन होना चाहिए। अब आपको पता है जो an होता है वो तो a प्लस n माइनस वन डी होता है। तो a m प्लस वन क्या होना चाहिए? a प्लस, देखो n की जगह यहाँ पर अब क्या है? m प्लस वन है, तो ये होना चाहिए m प्लस वन लेफ्ट एज इट इज माइनस वन इंटू टी। तो ये क्या हो गया फिर? a प्लस प्लस वन माइनस वन कैंसिल आउट और md, तो a प्लस md ये आ गया m प्लस वन टर्म आ गई। कोई डाउट यहां तक? आगे देखते हैं। फिर वो n प्लस वन टर्म की बात कर रहा है, तो n प्लस वन टर्म जो होगी वो होगी a n प्लस वन। हाँ या ना? n की जगह n प्लस वन आ जाएगा, n टर्म ये हो गई। अब a प्लस n माइनस वन डी होता है, यही होता है ना भाई। तो a प्लस n माइनस वन डी, तो n की जगह क्या आ जाएगा? m प्लस वन माइनस वन डी एज इट इज। अब प्लस वन माइनस वन कैंसिल आउट, सॉरी यहाँ n है, pardon। हाँ जी, तो आप देखो प्लस वन माइनस वन कैंसिल आउट, तो क्या बचा? a प्लस एन डी, ये बचा। उसने क्या कहा? m प्लस वन टर्म ऑफ ए पी इज ट्वाइस द n प्लस वन टर्म। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो m प्लस वन टर्म है वो ट्वाइस है n प्लस वन टर्म के, ये मुझे गिवन है, इट इज गिवन। कोई डाउट? अब m प्लस वन टर्म आपने क्या निकाल दी? a प्लस एम डी, वैल्यू पुट कर दो। और 2 इंटू ए एन प्लस वन टर्म क्या निकाल दिया आपने? a प्लस एन डी, वैल्यू पुट कर दो। तो a प्लस एम डी, 2 इंटू ए, 2a प्लस टू एन डी, ये हो गया। अब इधर देखो बेटा, क्या करता हूं मैं? इनको इधर ले आता हूं, a को इधर, इसको इधर। तो a को मैं इधर लाया तो प्लस a से माइनस ए हो गया, इस a को RHS में और 2 एन डी को LHS में। तो 2a माइनस ए, यानी कि मेरे पास जो रिलेशन निकल के आया वो ये आया, md माइनस टू एन डी इज इक्वल टू a। md माइनस टू एन डी इज इक्वल टू a, और इसको मैंने नाम दे दिया 1। यहां तक कोई डाउट हो तो प्लीज मुझे बताना। है कोई डाउट किसी को? हाँ, अच्छा यहाँ n लिखना है क्या? टू एन डी, ठीक है।
कोई डाउट यहां तक किसी को? कुछ नहीं कहा मैंने, कहा भाई देखो nth टर्म होती है a प्लस एन माइनस वन, तो m प्लस वन टर्म होगी a प्लस एन की जगह m प्लस वन माइनस वन, तो प्लस वन माइनस वन कैंसिल आउट, md बचा a प्लस md। ऐसी n प्लस वन टर्म क्या होगी? a प्लस n प्लस वन माइनस वन, यानी n की जगह n प्लस वन। ठीक है, फिर हमने कहा भाई हमें ये गिवन है जो m प्लस वन टर्म है वो ट्वाइस है n प्लस वन के, तो मैंने ये लिखा m प्लस वन a प्लस एम डी था और ये a प्लस एन डी है। तो 2a प्लस ए को RHS में लाया माइनस ए, प्लस 2nd को LHS में लाया माइनस 2nd, 2a माइनस ए, और ये रिलेशन आ गया। कोई डाउट? चलो आगे चलते हैं। वो कह रहा प्रूव करो, क्या प्रूव करो? कि 3m प्लस वन टर्म इफ ट्वाइस, तो प्रूव मुझे यहाँ पे क्या करना है? प्रूव मुझे यहां पर यह करना है कि जो 3m प्लस वन टर्म है वो ट्वाइस है किसके? m प्लस n प्लस वन टर्म के। ठीक है, तो इसका मतलब जो ये दोनों टर्म है मुझे फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो पहले मैंने की a 3m प्लस वन टर्म की बात, देखो a 3m प्लस वन टर्म की बात, तो ये क्या हो जाएगा? a प्लस n की जगह 3m प्लस वन माइनस वन इंटू डी एज इट इज। तो प्लस वन माइनस वन कैंसिल आउट, अगेन क्या बचेगा? a प्लस 3md। ये फॉर नो। अब नेक्स्ट है a m प्लस n टर्म, तो आपने कहा a m प्लस n प्लस वन टर्म, तो ये हो जाएगा a प्लस n की जगह पूरा आ जाएगा m प्लस n प्लस वन और माइनस वन इंटू डी एज इट इज। तो प्लस वन माइनस वन कैंसिल आउट हो गया। ये क्या बचा यहां पर? a m प्लस n इंटू डी, आप इसे और लिख सकते हो ऐसे, a प्लस डी से मल्टीप्लाई कर दो md प्लस nd, सिंपलर फॉर्म में। ये दोनों आ गए। अब एक चीज नोटिस करो, अगर मैं यहां पर इधर a की वैल्यू पुट करता हूं, जो मैंने क्या निकाली थी? md माइनस टू एनडी, md माइनस टू एनडी, ये पुट कर दिया, प्लस 3md है दैट इज, ये है ना, md माइनस 3md है दैट इज। तो इसका क्या रिजल्ट आएगा? देखो आप, इसका रिजल्ट ये आएगा कि md प्लस 3md आपका क्या हो जाएगा? 4md। 2md क्यों? md प्लस md क्या हो जाएगा? 4md और माइनस 2nd एडिटिव रहेगा, यही होगा ना बेटा? 4md माइनस 2nd ये एडिटिव रहेगा। अब आप इसमें ये देखो, हाँ जी, इसके बाद ये देखो आप 4md माइनस 2nd, इन दोनों में से अगर मैं 2 कॉमन ले लूं और तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? 2md माइनस nd, यही बचेगा। ऐसा क्यों किया मैंने, भी समझ में आएगा आपको। इधर देखो आप, अब यहां पर ये जो है इसमें आप a की वैल्यू पुट कर दो। क्या है a की वैल्यू? md माइनस 2nd पुट कर दिया आपने, md माइनस 2nd। इसके बाद md प्लस nd एडिटिव लिखा आपने, इसके बाद md प्लस nd एडिटिव। देखो ये एडिटिव, इस a की वैल्यू ये पुट कर दी, md माइनस 2nd। देखो फिर ये क्या हो जाएगा? md प्लस md इफ 2md और माइनस 2nd प्लस nd इज माइनस nd। तो आप खुद देखो ये जो है इसमें ये इसकी डबल है या नहीं है? है ना? आप यहां पर 2md माइनस nd की जगह ये लिख सकते हो am प्लस n प्लस वन, इसको नाम 2 दिया, बोल दोगे फ्रॉम 2, क्योंकि ये देखो ये टर्म तो ये आ रही। आई बात समझ में? कुछ नहीं किया आपने, कहा भाई 3m प्लस वन टर्म क्या होगी? a प्लस n की जगह 3m प्लस वन माइनस वन इंटू डी, माइनस वन वन जीरो हो गया, 3m इंटू डी 3md हो गया। a की वैल्यू पुट कर दी md माइनस 2nd जो यहाँ पे निकाली थी, तो ये 3md प्लस md 4md हो गया, माइनस 2nd एडिटिव, इन दोनों में से 2 कॉमन ले लिया, ये बचा। फिर इसके बाद मैंने कहा भाई यहाँ पर देखो a प्लस m प्लस n माइनस वन, ये टर्म क्या होगी? तो n की जगह m प्लस n प्लस वन आ जाएगा, माइनस वन इंटू डी एज इट इज, और प्लस वन माइनस वन कैंसिल आउट, md a प्लस m a प्लस n इंटू डी बचा, m इंटू डी md n इंटू डी nd। फिर हमने a की वैल्यू पुट कर दी md माइनस 2nd जो हमने यहाँ पे निकाली थी, फिर यहाँ पुट करी तो md प्लस md 2md माइनस 2nd, माइनस प्लस माइनस साइन बड़े वाला माइनस का ही, जो आप अच्छे से जानते हो माइनस, ये मुझे इसलिए बोलना पड़ता है बच्चों वाली बात, स्टूडेंट इसमें भी गड़बड़ कर जाते हैं। माइनस 2nd प्लस nd इज माइनस nd। अब आप देखो ये इसकी वैल्यू आ गई, तो इसकी ये किसकी वैल्यू है? इसकी वैल्यू है, तो ये मैंने यहाँ पर पुट कर दी, बस हो गया प्रूफ कि ये जो टर्म है वो इसकी डबल है। कोई डाउट? देखने में डिफिकल्ट था, करने में कुछ फाइन, मैंने सिर्फ एन टर्म का कंसेप्ट लगाया और कुछ किया ही नहीं था। कोई ट्रिक थी क्या? कोई नहीं।
आई बात समझ में? क्लियर है चीज? रिपीट करने की जरूरत है तो बताओ। हाँ जी, नेक्स्ट देखो। फोर्थ हमने कर लिया था, फिफ्थ हमने कर लिया था, सिक्स्थ हमें करना है। हाँ जी, ध्यान से देखना। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? द रेशियो ऑफ द सम ऑफ m and n terms of an AP is this. The ratio sum of m and n terms. Sum of m and n terms. इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब यह है स्टेटमेंट का कि Sm if to Sn is equal to m square n square if to n square. समझ आई बात? ये जो गिवन ये है कि सम ऑफ m and n terms ऑफ एन एपी इज m square. देखो एक ही एपी के m terms का सम, उसी एपी के n टर्म्स का सम, मतलब सम m और n टर्म्स की जगह आ गया। मतलब इट कैन बी 15 और 20 टर्म, सेम एपी की 15 टर्म, सेम एपी की 20 टर्म, सेम एपी की 20 टर्म, सेम एपी की 30 टर्म, मतलब अलग अलग टर्म्स तक का टोटल का फॉर्म यहाँ रेशियो में गिवन है। आगे उसने क्या कहा? शो दैट द रेशियो ऑफ mth एंड nth टर्म। इसका मतलब क्या हो गया? ये शो करना है। इसका मतलब ये हो गया मैं यहाँ प्रूफ क्या करना है? प्रूफ हमें यहाँ करना है। देखो mth टर्म का मतलब हो गया an और nth टर्म का मतलब हो गया an। इसे क्या प्रूफ करना है? ये 2m माइनस वन 2n माइनस वन। ये समझ में आया जी? क्लियर है? तो गिवन मुझे ये है कि Sm if to Sn is m square if to n square, और जो प्रूव करना है वो मुझे ये करना है कि am if to an is equal to 2m minus 1 if to 2n minus 1. इज इट क्लियर? ठीक है, चलो जी आगे देखते हैं। तो जो मुझे गिवन है उसी का लिंक लेंगे। हमें गिवन क्या है? Sm अपॉन Sn इज इक्वल टू m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। अच्छा, Sn क्या होता है? Sn पहले नीचे लिख रहा हूं, n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1d, यही होता है। तो Sm क्या होगा? m अपॉन 2 2a प्लस m माइनस 1d, बस n की जगह m आ गया, इज इक्वल टू m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। अब आप देखो बेटा, दोनों तरफ m है, कैंसिल आउट हो जाएगा m स्क्वायर, ये अपॉन में लेके जाओगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ऐसे ये n से ये n स्क्वायर n बचा, क्योंकि देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से। मैंने आपको सिखाया है अगर दो फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन जो न्यूमेटर फ्रैक्शन है, जो डिनोमिनेटर फ्रैक्शन है, जो न्यूमेटर फ्रैक्शन है, जो डिनोमिनेटर फ्रैक्शन है, उनका न्यूमेटर न्यूमेटर से करते हैं, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से। क्यों? क्योंकि आप देखते हो कि जब ये डिवाइड से मल्टीप्लाई हो जाते हैं तो रेसिप्रोकल हो जाते हैं। ठीक है जी? तो हमने इस तरीके से करा। तो हमारे पास अब क्या बचा? हमारे पास अब ये बचा कि 2a न्यूमेटर में 2a प्लस मल्टीप्लाई कर सकता हूं मैं m इंटू डी एम डी माइनस 1 इंटू डी माइनस डी, नीचे 2a प्लस n इंटू डी एन डी और माइनस 1 इंटू डी माइनस डी इज इक्वल टू m अपॉन n। ये बचा मेरे पास। ठीक है जी? अब मैं यहाँ क्या कहूंगा? मैं कोई और तरीका नहीं बचा, तो आप क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे, इसको इससे, तो आप कहोगे n इंटू 2a एन इससे मल्टीप्लाई प्लस एम डी माइनस डी, यही बोलोगे भाई, एम डी माइनस डी। फिर देखो एन इंटू 2a प्लस एम डी माइनस डी और m इंटू ये इधर आ जाएगा 2a प्लस एन डी माइनस डी, 2a प्लस एन डी माइनस डी। ठीक है जी? अब आगे देख, 2a इंटू एन इफ 2an प्लस एम एन डी
माइनस एन डी, इधर 2a इंटू एम, 2am प्लस एम एन डी माइनस एम डी। ठीक है जी। अब मैंने क्या किया, अब एक चीज नोटिस करो कि ये जो ए वाली टर्म्स हम एक तरफ ले लेते हैं और डी वाली टर्म एक तरफ ले लेते हैं। ठीक है, इस 2am, इस 2n को मैं इधर ले आया और इस एम डी माइनस एन डी को मैं कहां ले गया, आर एल एच एस में। तो यहां पहले से क्या है, एम एन डी है। ऑल तो आप इसे डायरेक्ट कर भी कर सकते हो ये बोलकर कि इधर भी प्लस एम एन डी, इधर भी प्लस एम एन डी, प्लस माइनस, तो ऐसे कैंसिल आउट हो जाएगा। जो ऐसे नहीं करना चाहते वैसे करो। इधर क्या है, एम एन डी है, माइनस एन डी है, ये प्लस एम एन डी एल एच एस में आएगा तो माइनस एम एन डी हो जाएगा, और ये माइनस एम डी इधर आएगा तो ये प्लस एम डी हो जाएगा, यही होगा। और ये 2n को इधर ले आओ, 2am प्लस से ये 2an हो गया। कोई डाउट यहां तक? अब आप बोलोगे ऑब्वियसली, देखो प्लस माइनस जीरो, एम एन डी माइनस एम एन डी, बचा क्या मेरे पास, मेरे पास ये बचा एम डी माइनस एन डी, और यहां पर इन दोनों में 2a कॉमन ले सकता हूं मैं, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, m माइनस एन। यहां d कॉमन ले सकता हूं मैं, ब्रैकेट में क्या बचेगा, m माइनस एन। अब m माइनस एन दोनों तरफ है, डिवाइड में कट करना है, डायरेक्ट यहीं से कट करना है, कट कर सकते हो, तो d इज इक्वल टू 2a, ये रिलेशन बन गया, d इज इक्वल टू 2a। यहां तो कोई डाउट हो बताना। कुछ नहीं किया, फिर से देखो मैंने क्या किया, मैंने कहा भाई एस एम अपॉन एस एन जो है एम स्क्वायर एन स्क्वायर है, एस एन जो होता है वो एन अपॉन टू 2a प्लस एन माइनस वन डी होता है, तो एस एम क्या होगा, एम अपॉन टू 2a प्लस एन माइनस वन डी। अभी देखो m से ये स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, n से ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, 2 पे 2 कट गया, तो हमारे पास बचा गया 2a प्लस m इंटू डी एम डी माइनस वन इंटू डी माइनस डी, एफ डिनोमिनेटर में 2a प्लस n इंटू डी एन डी माइनस वन इंटू डी माइनस। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, n को इससे मल्टीप्लाई, m को इससे मल्टीप्लाई करके लिखा, ए वाली टर्म एक तरफ, इस 2n को इधर ले गया आरएचएस में, माइनस 2n हो गया, इस एम एन डी माइनस एम डी को एलएचएस में ले आया, साइन चेंज होके माइनस प्लस हो गए। फिर एम एन डी माइनस एम एन डी कैंसिल आउट, माइनस एन डी प्लस एम डी, तो एम डी माइनस एन डी, इधर फिर डी कॉमन लिया, एम माइनस एन बचा, इधर फिर 2a कॉमन लिया, एम माइनस एन बचा, एम माइनस एन दोनों तरफ कॉमन है, कैंसिल आउट, डी की वैल्यू 2a आ गई। अभी तक यहां तक कोई डाउट तो बताना। चलो ये रिलेशन आ गया। अब जो मैं गिवन था वो ये गिवन था, और फ्री जो मैं प्रूव कर रहा हूं, ये प्रूव करना है कि am इफ टू an इसका रेशियो, तो हम कहते हैं am इफ टू n क्या होगा, am होगा बेटा a प्लस m माइनस वन डी, और an होगा a प्लस n माइनस वन डी, यस और नो। अब आपने a और d का रिलेशन तो निकाला हुआ है भाई, आप यहां d की वैल्यू पुट कर सकते हो, इजीली कर सकते हो, नहीं कर सकते? देखो हमने क्या निकाली हुआ d की वैल्यू 2a, तो यहां क्या 2a आ सकता है, नहीं आ सकता? आ सकता है। तो आपने क्या कहा, a प्लस m माइनस वन इंटू 2a, वैल्यू पुट कर दी डी की, ठीक है। सिमिलरली a प्लस n माइनस वन, यहां d की वैल्यू पुट कर दी 2a, आ गया। अब फोकस करो कि आप a तो इन दोनों में से कॉमन ले सकते हो, ऊपर नीचे ले सकते हो ना कॉमन, आपने कॉमन ले लिया, कॉमन नहीं लेना चाहते मतलब, कॉमन ले लिया a, तो ऊपर क्या बचेगा, यहां 1 प्लस m माइनस वन इंटू 2a, या फिर नीचे a कॉमन 1 प्लस n माइनस वन इंटू 2a, तो a से कैंसिल। अब हैंड रेज नहीं हो रहे जी, सिर्फ एक हैंड रेज हुआ ऑनलाइन में, और ऑफलाइन में 1 2 3 4 5 हैंड रेज हुए। बेटा ए जब कॉमन लोगे तो यहाँ ए कैसे आ जाएगा, ये समझाना मुझे। जब ए कॉमन ले गए तो इसमें ए कैसे छोड़ दोगे, तो खाली 2 बचेगा ना यहाँ पर, आई बात समझ में। तो अब आपके पास क्या बचा, अब आप कहोगे 1 प्लस 2 इंटू एम, 2m, 2 इंटू माइनस वन माइनस 2, नीचे भी 1 प्लस 2 इंटू एन 2n, 2 इंटू माइनस वन माइनस 2। फिर आप बोलोगे देखो 2m तो एज इट इज, 1 माइनस 2 इज माइनस वन, 2n एज इट इज, 1 माइनस 2 इज माइनस वन, और यही प्रूव करना था आपको, 2m माइनस वन इफ 2n माइनस वन। कोई डाउट? क्लियर है? अगर यहाँ कॉमन नहीं लेते तो भी हो जाता, मल्टीप्लाई करना पड़ता, वो कैसे वो भी देख लेते हैं। देखो हम यहाँ क्या कहते हैं, हम कहते हैं a एज इट इज 2a इंटू एम, 2m माइनस 2a, a एज इट इज 2an माइनस 2a।
आप बोलोगे देखो 2am तो एज इट इज है, a माइनस 2a हो जाएगा माइनस ए, नीचे 2an एज इट इज है, a माइनस 2a हो जाएगा माइनस ए। अब तो लोगे कॉमन, अब a कॉमन ले लिया आपने ऊपर नीचे, तो यहां बचा 2m माइनस वन, ऐसे नीचे कॉमन लिया तो 2n माइनस, तो आपके ऊपर आप पहले कॉमन ले रहे हो या बाद में। अब आ गया, आई बात समझ में। तो इट टोटली डिपेंड ऑन यू कि आप पहले कॉमन लेना चाहते हो या बाद में। ठीक है जी, हो तो जाएगा। समझ आया, रिपीट करने की जरूरत। चलो, तो इसमें भी हमने कोई ट्रिक यूज नहीं की, सिंपल कंसेप्ट बनाया और सिंप्लीफाई किया। हाँ जी, अब ये देखो, हाँ जी, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को देखना ध्यान से। कह रहा है इफ a raised to the power n plus 1 plus b raised to the power n plus 1 upon a raised to the power n plus b raised to the power n is the arithmetic mean between a and b। ये जो है अर्थमेटिक मीन है बिटवीन ए एंड बी। फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, एन की वैल्यू निकालनी है। अच्छा एक चीज बताओ, अगर मैं आपसे बात करूं कि अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी, इसका मतलब क्या हुआ। ए और बी दो टर्म्स हैं, मीन के अर्थमेटिक मीन क्या निकलता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ए और बी के बीच का मीन तो यही होगा ना, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी ए प्लस बी डिवाइड बाय नंबर, ए और बी कितने हैं, तो यही होगा। तो इसका मतलब तो अर्थमेटिक मीन यानी मीन बिटवीन ए एंड बी, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन ए प्लस बी दो ही है डिवाइड बाय टू। ठीक है, तो अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी तो यही होगा। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ देखो, a रेफ टू द पावर n प्लस वन प्लस b रेफ टू द पावर n प्लस वन अपॉन a रेफ टू द पावर n प्लस b रेफ टू द पावर n इज इक्वल टू a प्लस b अपॉन टू। ठीक है, तो देखा जाए ना, इसका एपी से कुछ लिंक नहीं था, इससे कोई लिंक नहीं है। आई बात समझ में। आप क्या सकते हो, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स का मिक्स है। ध्यान से देखो, तो हमने यहाँ पर क्या कहा, ये 2 इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, जब 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2a n रेफ टू द पावर n प्लस वन 2b रेफ टू द पावर n प्लस वन। ठीक है जी, इसी तरीके से जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो अब इसको मैं डायरेक्ट नहीं कर रहा हूँ, को ना कुछ बच्चे कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि सर किया क्या, मैं मल्टीप्लाई में लिख रहा हूँ। ठीक है जी, तो ये तो एज रहा 2a रेफ टू द पावर n प्लस वन प्लस 2b रेफ टू द पावर n प्लस वन। ठीक है जी, अब इधर देखो, a प्लस बी मल्टीप्लाई करो, a इंटू ए एन, ए रेफ टू द पावर n, तो ये n प्लस वन हो जाएगा, तो यहाँ की पावर कुछ भी तो वन है, सेम बेस है, मल्टीप्लाई में पावर प्लस हो जाएंगी, एक्सपोनेंट पावर के रूल। फिर ऐसे ही a इंटू बी एन, बी रेफ टू द पावर n, तो ये हो गया a इंटू बी रेफ टू द पावर n। फिर b को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा a रेफ टू द पावर n इंटू बी, b इंटू ए रेफ टू द पावर n। हमेशा आपको क्या सिखाता हूँ, हमेशा इसमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा करो, लाइक टर्म बचाना आसान रहता है। फिर b को b से किया, तो यहां पर क्या है देखो, n और यहाँ वन, बेस से मल्टीप्लाई पावर प्लस हो जाएंगी, बी रेफ टू द पावर n प्लस वन, यहां तक आ गया। अभी तो लाइक टर्म है, ये ये और ये, इन दोनों को आप कहां ले जाओ, एलएचएस में। तो ये 2a रेफ टू द पावर n प्लस वन प्लस 2b रेफ टू द पावर n प्लस वन, ये इधर आए तो माइनस a रेफ टू द पावर n प्लस वन, ये इधर आए तो माइनस b रेफ टू द पावर n प्लस वन, और इधर क्या बचा, a b रेफ टू द पावर n और a रेफ टू द पावर n इंटू बी, ये दो टर्म यहाँ बची, दीज टू, ये इधर बच गई आरएचएस में, ये इधर आ गई। अब देखो ये सेम है, 2a माइनस ए रेफ टू द पावर n प्लस वन, तो सिर्फ बचेगा a रेफ टू द पावर n प्लस वन, कोई डाउट। 2b रेफ टू द पावर n प्लस वन माइनस b रेफ टू द पावर n प्लस, ये बचेगा सिर्फ b रेफ टू द पावर n प्लस वन, और यहाँ पर a b रेफ टू द पावर n प्लस a n रेफ टू द पावर b। यहाँ तो कोई डाउट हो तो बताओ। अब मैं इनमें लाइक टर्म बचाना चाहता हूँ, देखो ये a रेफ टू द पावर n वाली टर्म है और ये a रेफ टू द पावर n वाली टर्म है, देख रही है। ऐसे ही आप देखो, ये b रेफ टू द पावर n वाली टर्म है और ये b रेफ टू द पावर n वाली टर्म है, तो मैं इनको अलग अलग साइड पे ले आता हूँ। तो मैंने कहा ये a रेफ टू द पावर n प्लस वन है, और ये पिंक इधर आकर माइनस
ए रेज टू द पावर n इंटू बी। ठीक है जी। अब RHS में इसको ले जाओ, इधर है ए बी रेज टू द पावर n, इधर आया तो माइनस बी रेज टू द पावर n प्लस 1। अब ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, आप कुछ कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि देखो हमने a रेज टू द पावर n वाली टर्म एक तरफ रखी, b रेज टू द पावर n वाली टर्म एक तरफ, ताकि मैं ये कॉमन ले पाऊं। तो इन दोनों में से मैंने a रेज टू द पावर n कॉमन ली, a रेज टू द पावर n कॉमन लिया, तो ब्रैकेट में क्या बचा, सिर्फ a, क्योंकि आपको पता है a रेज टू द पावर n प्लस 1 होता है an इंटू a, तो सिर्फ a, और यहां पर माइनस b, ये बचा भाई, इज इक्वल टू, इन दोनों में से आपने b रेज टू द पावर n कॉमन लिया, तो फिर यहां a बचा, और अगेन देखो b रेज टू द पावर n प्लस 1 जो होता है वो होता है b रेज टू द पावर n इंटू b, यानी क्या पावर 1, तो यहां फिर क्या बचेगा, ओनली b। अब a माइनस b दोनों तरफ मल्टीप्लाई में कैंसिल आउट हो गए, तो मेरे पास क्या बचा, मेरे पास यहाँ ये बचा, ऋत्विक बब्बर ज्वाइंट 39 मिनट्स लेटर। ठीक है जी। इधर देखो, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, ए, हमारे पास क्या बचा, a रेज टू द पावर n, ये तो मैंने आपको बस दिया कि कहां से आया इसका लॉजिक, इज इक्वल टू दिस, इसको इसके पॉइंट में ले आओ, इधर क्या बचेगा, ये इधर आए तो जल्दी, तो क्या बचेगा इधर 1, क्या बचेगा, 1। ऑब्वियसली सोचना क्या इतना, कुछ लोगों के दिमाग में रहता है सर, बहुत जल्दी में रहते हैं, एक्सट्रीम फास्ट, इतनी हरी में रहेंगे कि ये इधर आया सर 0, तो भगवान तुम्हारा मेरा भला कर दे, अगर ये 0 हो गया दोबारा लेके जाओगे तो ये 0 नहीं हो जाएगा, इतना दिमाग लगाया करो। ठीक है जी, वो 0 तब होता है जब प्लस माइनस में एक तरफ ले जाओ आप। हाँ जी, ये 1। अब मैं इसको a अपॉन बी पूरे की पावर n लिख सकता हूं, और 1 की जगह मैं a अपॉन बी पूरे की पावर 0 लिख सकता हूं, जो मैं 8th क्लास में भी करता था, 8th क्लास तक भी करता था, 9th तक भी करता था, 9th में कुछ जगह, 8th में तो बहुत सारी जगह एक्सपोनेंट पावर चैप्टर होता था। हमने कहा जब भी ऐसा हो तो हम कहेंगे a अपॉन बी की पावर 0, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर 0 वैल्यू 1 होती है, तो 1 को प्लेस करके लिख दिया। अब कहेंगे व्हेन बेस आर इक्वल, पावर आर इक्वल, तो n कितना आ गया, 0 आ गया, हो गया। फिर देखो क्या किया मैंने, हमने कहा भाई ये जो टर्म हमें गिवन थी वो अर्थमेटिक मीन था बिटवीन a एंड b, तो a और b का अर्थमेटिक मीन क्या होगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी a प्लस बी डिवाइड बाय नंबर यानी 2, इज इक्वल टू रखवाया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये सिचुएशन आ गई, लाइक टर्म को एक तरफ ले आया, a रेज़ टू द पावर n प्लस 1 को भी इधर और b रेज़ टू द पावर n प्लस 1 को भी इधर, तो 2a रेज़ टू द पावर n प्लस 1 में से ये a रेज़ टू द पावर n प्लस 1 माइनस किया तो सिर्फ a रेज़ टू द पावर n प्लस 1 बचा, 2b रेज़ टू द पावर n प्लस 1 में से माइनस b रेज़ टू द पावर n प्लस 1 किया तो सिर्फ b रेज़ टू द पावर n प्लस 1 बचा, फिर लाइक टर्म इसका फ्री, a रेज़ टू द पावर n वाली टर्म यहाँ पर ये पिंक वाली, पिंक सर्कल वाली, और ये दोनों ग्रीन सर्कल वाली b रेज़ टू द पावर n वाली टर्म लाइक टर्म हो गई, इनको सेम साइड पे ले आए। फिर इन दोनों में से an कॉमन लिया, तो an यहाँ से कॉमन लिया, तो a रेज़ टू द पावर n प्लस 1 जो होता है वो an इंटू a होता है, an कॉमन ले जाओगे तो a ही बचेगा, ऐसे b यहाँ पर फिर b बचेगा, और b रेज़ टू द पावर n में यहाँ b कॉमन ले गए तो a बचा, और इसमें से फिर वो b बचेगा, a माइनस b दोनों तरफ, या डिवाइड में लेके जाके काट दो, यही से कट कर सकते हो, आपकी इच्छा है। तो an a रेज़ टू द पावर n इज इक्वल टू b रेज़ टू द पावर n बचा, इसको अपॉन में ले आए, इसको होल की पावर लिख लिया, 1 को a अपॉन b की पावर 0 लिख दिया, व्हेन बेस आर इक्वल, पावर इक्वल एंड 0 आ गया। अभी भी कोई डाउट हो तो प्लीज बताना। चलें आगे। ये 8 क्वेश्चन ऑलरेडी हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9 काफी सिंपल है जी, 100 नंबर के लिए आ सकता है इस टाइप का क्वेश्चन, ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन है ही आपके, अब बन के तो है नहीं। देखो क्वेश्चन क्या है, कह रहा है 1 माइनस 6 प्लस 2 माइनस 7 प्लस 3 माइनस 8 प्लस कितनी टर्म्स तक हो रहा है ऐसा, 100 टर्म्स टोटल था, 100 टर्म्स तक। तो हमने कहा 100 टर्म्स तक टोटल ऐसा हो रहा है, 100 टर्म्स तक। तो जो ये 100 टर्म है अब वो टोटल में आएंगी, इस एक्सप्रेशन की मुझे वैल्यू निकालनी है, फाइंड द वैल्यू। इसके ना तरीके काफी, मतलब तरीके एक तरीका तो क्या है, आप टर्म को अलग अलग कर दो, आप बोलो प्लस वाली टर्म अलग, माइनस वाली टर्म अलग। दूसरा तरीका डायरेक्ट लो, 1 माइनस 6 क्या आएगा आपका, -5, प्लस 2 माइनस 7 क्या आएगा, -5, प्लस 3 माइनस 8 क्या आएगा, -5। ऐसा कितने टाइम्स होगा, 50 टाइम्स।
क्यों? 100 में से दो दो टर्म को आप एक एक बनाते जा रहे हो। 100 टर्म्स टोटल है, दो एक पेयर से आप एक टर्म ला रहे हो, दो टर्म से एक, तो ऐसे 50 टर्म्स आएंगी। तो आप क्या बोलोगे, 250 टर्म्स या फिर ऐसा होगा। तो अगर आप इसको डायरेक्ट बोलोगे -5 × 50 है तो भाई 50 टाइम्स आएगा, तो -250 आंसर होगा। अगर एपी का कंसेप्ट यहाँ लगाना चाहते हो तो उसके लिए क्या बोलोगे, आप बोलोगे भाई पहले दिखा दोगे एपी है, क्योंकि डिफरेंस क्या है यहाँ पर, 0 डिफरेंस है ही नहीं, डी यहाँ पर 0 है और ए यहाँ पर -5 है और जो एन है वो यहाँ पर 50 है और मुझे S50 निकालना है, सम ऑफ 50 टर्म, S50 मुझे यहाँ निकालना है। तो मैं कहूंगा जी S50 इज इक्वल टू n/2 यानी 50/2। आप डायरेक्ट बोल सकते हो फर्स्ट प्लस लास्ट, कि फर्स्ट भी -5 और प्लस लास्ट भी -5, तो ये 25 रह गया भाई। -5 प्लस -5 इज -10, तो 25 इंटू -10 इज -250। ठीक है, एक तरीका ये। दूसरा थोड़ा सा बड़ा, आप क्या बोलो, प्लस वाली टर्म अलग कर लो, 1 +2 +3 सोन प्लस -6 प्लस -7 प्लस -8। ये भी 50 टर्म्स तक, ये भी 50 डिवाइड हो गई। इनका सम अलग, इनका सम अलग निकालो, लगाओगे यहाँ S50 यानी 50/2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ठीक है, या लास्ट टर्म तो यहां तो पता चलेगा 50 आपको, 50 तक जाएगा, 50 टर्म्स हैं तो यहां तो आप लगा दो 1 + 50, लेकिन यहां आपको सोचना पड़ेगा। तो यहां आप क्या बोलो, 50/2, 2a जो कि -6 है, प्लस n-1 यानी 50 - 1 इंटू डी इज, डी क्या है, -1। फिर आप बोलोगे देखो 50/2 25 और 50 + 1 51, ये 25 और यहां पर 2 × -6 -12, 50 - 1 49, 49 - 1 इज -49। अब देखो दोनों में 25 है, कॉमन ले लो, ज्यादा आसान रहेगा। ये 51 हो गया और ये -12 - 49 -61 हो जाएगा। तो 25 51 - 61 -10 इंटू -10, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आप जिस तरीके से करना चाहो वो आप देखो, मैंने दोनों तरीके से करा दिया। समझ आया सर? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा। सर एक बार वो वाला क्वेश्चन का फर्स्ट वाला वे में 50 कैसे आया था सर, वो बता दो सर। ये सर 50 कौन फर्स्ट सा वाले बेटा, वे में ये सर अच्छा कैसे इसी बता, 100 से 50 कैसे हुआ? टोटल कितने टर्म्स है यहाँ पे, 100। यस आपने सर। बोला 1 - 6 से -5 आया, 2 - 7 से -5 आया, 3 - 8 से -5 आया। तो भाई दो टर्म से एक बनाते जा रहे हो ना आप, तो 100 में से दो टर्म से एक बनेगी तो कितनी रह जाएंगी फिर, 50 यस टाइम होगा। सर, ठीक है, थैंक यू सर। चलो पहले ना मैं क्वेश्चन नंबर 11 करा रहा हूँ, ध्यान से देखो। काफी सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आप बहुत बहुत बार कर चुके हैं, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार। आप कहोगे सर ऐसा कैसे, हमने तो ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं किया। क्वेश्चन में देखो सर क्या है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ वो क्या कह रहा है कि इन एन एपी mth टर्म इज n एंड nth टर्म इज m। mth टर्म जो है वो n है, nth टर्म जो है m है, वेयर m इज नॉट इक्वल टू n, जो m है वो n के इक्वल नहीं है, मतलब ये n यहां से हट गया मैंने। और कह रहा है फाइंड द pth टर्म, कि क्या निकालनी है यहां पर, pth टर्म निकालनी है, फाइंड द pth टर्म। ठीक है जी, तो हमने कहा हमें यहाँ पे pth टर्म निकालनी है। ठीक है, तो गिवन क्या हमें,
हमें गिवन है mth टर्म इज n, यानी कि am इज इक्वल टू n। mth टर्म n का मतलब हो गया ये, mth टर्म हो गया am और ये n। कोई डाउट कंफ्यूजन, समझ आया? और ऐसे ही देखो आप, ये तो डिलीट था यहाँ से, कलर चेंज कर लो एक मिनट। nth टर्म इज m, ठीक है, nth टर्म इज m। आपने ऐसे क्वेश्चन बहुत किए हैं। इफ फिफ्थ टर्म इज दिस, 30th टर्म इज दिस, फाइंड दिस। तो आप क्या करते थे वहां पे? इफ 10th टर्म इज दिस, 20th टर्म इज दिस, फाइंड द 35th टर्म, कुछ भी। तो आप क्या करते थे? उन दोनों टर्म से आप इक्वेशन बनाते थे और फिर उसमें एलिमिनेशन लगाते थे और ए और डी की वैल्यू आती थी, सोल्व कर देते थे। सेम काम कर रहे हैं अभी, कुछ नहीं है। देखो, आप बोलोगे ए एम जो होता है वो ए प्लस एम माइनस वन डी होगा इज इक्वल टू एन। ए एन होगा भाई ए प्लस एन माइनस वन डी इज इक्वल टू एम। माइनस कर दो, ए माइनस ए कैंसिल आउट। यहां क्या है? एम माइनस वन डी माइनस में एन माइनस वन डी, और यहां पर एन माइनस एम, यही बचा। एन माइनस एम, दिस माइनस दिस। अब देखो डी में से कॉमन ले लिया मैंने, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? एम माइनस वन, ये माइनस वन में जाएगा, साइन चेंज कर देगा, माइनस एन प्लस वन, एन माइनस एम। आप देखो माइनस वन प्लस वन, ये कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा? डी इंटू एम माइनस एन। अब आप नोटिस करो, अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूं तो ये माइनस एम प्लस एम बन जाएगा और ये प्लस एन माइनस एन बन जाएगा। ऐसा मैंने क्यों किया? ताकि दोनों टर्म सेम बन जाए, क्योंकि यहाँ एन माइनस एम था, यहाँ एन माइनस एम था, यहाँ एम माइनस एन, यहाँ एन माइनस एम। तो आप देखो एम माइनस वन से एम माइनस वन कॉमन ले लोगे, कैंसिल आउट कर दोगे, अगले स्टेप में ले जाओ। अगर कंफ्यूजन होती है तो आप और मिलेगा एम माइनस एन। अब एम माइनस एन से एम माइनस एन कैंसिल आउट, तो क्या बचा? माइनस वन, तो डी आ गया माइनस वन। अब पुट करके इक्वेशन निकाल लो, लेट्स से इसमें पुट कर दो, ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू एन। यहाँ डी की वैल्यू माइनस वन पुट करा रहा हूँ, ए प्लस एम माइनस वन, डी की वैल्यू यहाँ माइनस वन पुट कर दी, इज इक्वल टू एन एफ एट। ए माइनस वन इंटू एम माइनस एम, माइनस वन इंटू वन माइनस वन प्लस वन इज इक्वल टू एन। इनको इधर ले आओ, ए इज इक्वल टू माइनस एम इधर जाकर प्लस एम और प्लस वन इधर जाकर माइनस वन, ये ए की वैल्यू आ गई। अब निकालना क्या? पीएट टर्म। पीएट टर्म जो होगी वो होगी ए पी इज इक्वल टू ए प्लस टी माइनस वन डी। अब ए की वैल्यू जो निकाल चुके पुट कर दो, ए की वैल्यू ये रही, एम प्लस एन माइनस वन प्लस टी माइनस वन एज इट इज, और डी की वैल्यू ये रही माइनस वन जो आपने निकाली थी। ठीक है जी? तो m प्लस एन माइनस वन प्लस पी प्लस इंटू माइनस, माइनस वन इंटू पी, माइनस इंटू माइनस वन प्लस वन, माइनस वन प्लस वन कैंसिल आउट, क्या बचा? m प्लस एन माइनस पी, ये आ गया भाई पी एट टर्म। तो कुछ नया कंसेप्ट लगाया, बस अल्फाबेट्स आ गए नंबर की जगह और कुछ भी नहीं हुआ। वही किया आपने, आपने दो इक्वेशन बना ली, आपने इनको सोल्व किया, ए और डी की वैल्यू आ गई, पुट कर दिया, आंसर आ गया। कोई डाउट? ठीक है जी, अब आओ क्वेश्चन नंबर 10 पे। कह रहे इफ द सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स ऑफ एन एपी इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट क्यू टर्म, सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट क्यू टर्म, देन फाइंड द सम ऑफ, ये हमें गिवन है, क्या कह रहा है? क्या फाइंड करो? सम ऑफ फर्स्ट पी प्लस क्यू टर्म। ठीक है जी, चलो अब ये एसपी इक्वल टू एसक्यू से मैं क्या कर सकता हूं, देखता हूं। जो सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म है, कंसेप्ट लगाओ, पी अपॉन, देखो एन अपॉन टू, टू ए प्लस एन माइनस वन डी होता है, तो पी अपॉन टू, टू ए प्लस पी माइनस वन डी होगा यहाँ पे, और यहाँ पर क्यू अप एन की जगह क्यू है, तो क्यू अपॉन टू, टू ए प्लस क्यू माइनस वन डी। तो हमने एस एन का कंसेप्ट यहाँ लगा दिया। कोई डाउट हो तो बता दो प्लीज, है किसी को? चलो अब यहाँ देखो, टू दोनों तरफ का टू से टू कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पी बचा, ब्रैकेट में टू ए, मल्टीप्लाई कर दो पी इंटू डी, पी डी माइनस वन इंटू डी माइनस डी,
क्यू है दैट इज 2a q into d qd minus 1 into d minus d. Now p से मल्टीप्लाई कर दो, 2a into p is 2ap, p into d is p square d, p into minus d is minus pd, 2 into q is 2aq, q into qd is q square d, q into minus d is minus qd. यही है भाई. अब फिर से देखो, डी वाली टर्म एक तरफ ले लो, पी वाली टर्म एक तरफ ले लो, ये तरीका बनता है. आपने क्या करा, आप इस 2aq को इधर ले आए, 2ap माइनस 2aq, और इसको इधर ले गए, तो इधर क्या है, q स्क्वायर डी माइनस क्यू डी, ये इधर आए तो प्लस पी स्क्वायर डी से माइनस पी स्क्वायर डी और प्लस पी डी. यही हुआ भाई. इधर से आप 2a कॉमन ले सकते हो, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, p माइनस क्यू. इन सब में से d कॉमन ले सकते हो, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, q स्क्वायर माइनस क्यू प्लस पी माइनस पी स्क्वायर प्लस पी. यही बचेगा. इसको देखना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर एक साथ लिखते, और प्लस पी माइनस क्यू एक साथ, आगे पीछे करके लिख दिया. तो क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर को आप क्यू प्लस पी और क्यू माइनस पी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बोल सकते हो, बोल सकते हो ना. और प्लस में क्या है, p माइनस क्यू. अच्छा देखो, यहां q माइनस पी है, यहां p माइनस क्यू है, तो ऐसे में आप क्या करते थे, माइनस कॉमन ले लेते थे दोनों में से किसी एक में. अब देखो यहां भी p माइनस क्यू है, तो अक्लमंदी किसमें है, इसमें से साइन चेंज करने की. तो आपने क्या कहा, इधर तो ये टर्म चली रही थी, मैं यहां लगा रहा हूं, आपको एग्जाम में से नहीं करना, फिर बता रहा हूं. तो 2a p माइनस क्यू इज इक्वल टू, आपने क्या किया, यहां से माइनस कॉमन लिया, इन इफ टर्म में से, ध्यान रखना इफ टर्म में से माइनस कॉमन लिया, माइनस क्यू प्लस पी या पी प्लस क्यू, जो आप बोलना चाहो, इसमें से माइनस आपने कॉमन लिया, तो इसके साइन चेंज हो गए, ये प्लस माइनस पी से प्लस पी और ये प्लस क्यू से माइनस क्यू. ठीक है. और जो ये टर्म है, ये जो टर्म है एडिटिव रह गई. कैसे, प्लस पी माइनस क्यू, ये एडिटिव. अब आप देखो, ये दोनों में आ गई, तो कॉमन ले सकता हूं, तो यहां तो ये एडिटिव 2a p माइनस क्यू, यहां d कॉमन क्या ले लिया, दोनों में से p माइनस क्यू कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में माइनस q प्लस p p प्लस क्यू, जो आप बोलना चाहो. ठीक है जी. और यहां पर प्लस 1, ये सिचुएशन आ गई. अब p माइनस क्यू दोनों तरफ कैंसिल आउट, तो 2a इज इक्वल टू d माइनस क्यू प्लस p प्लस 1, ये आ गया. सिंप्लीफाई करता चला गया. अब मुझे निकालना क्या था, सम ऑफ p प्लस फर्स्ट p प्लस क्यू निकालना क्या था, सम ऑफ फर्स्ट p प्लस क्यू. हाँ जी से बोलो, किसमें फाइन चेंज जो ना करते हैं, पक्का देख ले, सिर्फ आप खड़ा कर रहे हो हाथ, और किसी ने खड़ा ही नहीं किया. करेंगे, गुड. बेटा ये यहाँ माइनस है, फिर वही गड़बड़ कर रहे हो तुम, मैंने ब्रैकेट हटा दी, तुमने ध्यान नहीं दिया. जब ये माइनस क्यू होगा तो ये भी तो माइनस पी होगा. ब्रैकेट दोनों के साइन चेंज करेगा ना, खाली क्यू के थोड़ी चेंज कर देगा ये. ठीक है जी. तो p प्लस क्यू, तो n अपॉन टू पी प्लस क्यू अपॉन टू, 2a प्लस n क्या है, n माइनस 1, यानी p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी. ये है बेटा. अब देखो p प्लस क्यू अपॉन टू एज इट इज, यहां 2a की वैल्यू पुट कर दो, ये रही 2a की वैल्यू क्या है, d इंटू माइनस क्यू माइनस पी प्लस 1, और यहां पर क्या है, p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी. अब देखो ये तो एडिटिव रहेगा, p प्लस क्यू अपॉन टू. अब ये बिल्कुल सिमिलर टर्म हो गई, आप d से मल्टीप्लाई कर दो समझ जाओगे, माइनस क्यू डी माइनस पी डी प्लस डी, ऐसे यहां पर प्लस पी डी
प्लस क्यू डी माइनस डी। अब देखो माइनस क्यू डी प्लस क्यू डी कैंसिल आउट, माइनस पी डी प्लस पी डी कैंसिल आउट, प्लस डी माइनस डी कैंसिल आउट, जीरो बच गया। जीरो इंटू दिस इज जीरो। ठीक है, मैं फिर कह रहा हूं ये भाई, अगर जहां पर भी इसमें कॉन्सेंट्रेशन की बहुत बड़ी जरूरत है, जहां से भी कॉन्सेंट्रेशन आपकी लूज हुई वहां गलत हो जाएगा। कंसेप्ट कुछ नया नहीं है, वही लगाया, कंसेप्ट वही यूज हुआ है। बस दिक्कत कहां है, जहां पर आपने इसमें कॉन्सेंट्रेशन लूज कर दी वहीं पर चाहे प्लस माइनस का साइन हो, जैसे आप सब पकड़ ही नहीं पाए, इतनी बेसिक मिस्टेक की मैंने इंटेंशनली, और आपने नहीं पकड़ा, सिर्फ एक स्टूडेंट ने पकड़ा। और दूसरी चीज कि स्टेप बाय स्टेप जाना है, कोई स्टेप मिस नहीं करना, गड़बड़ नहीं करोगे। क्लियर है चीज, आई बात समझ में? तो ये जो है अब आपको यहां तक फिनिश करना। क्लियर है? नेक्स्ट क्लास जो कि फ्राइडे है हमारी, उसमें हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। इज इट क्लियर? आई बात समझ में? टेस्ट लेने का कोई फायदा नहीं है अभी, क्योंकि बच्चे वैसी छुट्टी मार सकते। क्लियर है? तो मैं जो है इसी को आगे कंटिन्यू करूंगा। बाय बाय बच्चों।